हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, एक नई और इंटरेस्टिंग सी कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है। और मैं हूं नैना, आप सबके लिए लेकर आई हूं आज फिर से एक प्यारी सी कहानी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन का उपयोग जरूर करें, इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर हर दिन इंटरेस्टिंग रोमांटिक वीडियोस और कोई ऐसी कहानियाँ जिसमें कोई मोरल हो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी को हम शुरू करते हैं। ये कहानी मेरी एक दोस्त रिधिमा की है। रिधिमा कहती है, जब ये बात शुरू हुई तो मेरी उम्र यही कोई 19-20 साल थी। मैं गांव से बिलोंग करती थी। मेरे घर पर हमेशा रीति रिवाज, बड़ों का आदर सम्मान ये सब था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मुझे पढ़ने का बेहद शौक था। लेकिन 12वीं की परीक्षा के बाद मेरी शादी घर वालों की मर्जी से फिक्स हो गई। मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे यहाँ पर लड़कियों को अक्सर पढ़ाया नहीं जाता, तो मैं इस शादी को करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। देखते ही देखते शादी हो गई। शादी के बाद पति से मेरी पहली मुलाकात, मतलब कि शादी के बाद ही मैंने अपने पति से पहली दफा बात की थी और अपने पति को पहली दफा शादी के दिन ही देखा। कुछ यूं ही हमारे घर पे होता था, तो मुझे इन सब चीजों से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मेरे पति और मेरी अच्छी बने लगी। हम दोनों की उम्र में यूं तो 4-5 साल का अंतर था, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये अंतर कुछ ज्यादा है। इसीलिए हम दोनों में एक दूसरे के साथ खूब बातें होती। देखते देखते मेरी शादी को 2 साल हो गए। अब मेरी उम्र 23 साल थी। शादी के बाद मेरे ससुराल में मेरी सास थी। मेरे ससुर जी की देहांत पहले ही हो चुकी। तो ऐसे में मेरे पति का ट्रांसफर हो गया शहर में। ये चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दुखदाई थी, क्योंकि मुझे पता था मेरी जैसी सास है वो इस शहर कभी नहीं जाएंगी गांव छोड़कर। वो गांव से ही बिलोंग करती थी, जिंदगी भर गांव में रही थी। गांव के लोगों से हंसना बोलना, ऐसे में वो शहर छोड़ के ये सब छोड़ के शहर नहीं जाएंगी। मैंने अपने पति को भारी मन से शहर जाने के लिए कह दिया। हाँ, मुझे बुरा लगा था, मैं भी बहुत रोई थी। लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो हर महीने में 2 बार 3 बार मुझसे मिलने आएंगे। बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। और शायद इसलिए भी ये काफ़ी था क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं इससे ज़्यादा कुछ मांग भी नहीं सकती थी। तो धीरे धीरे यूं ही वक्त बदलता रहा। मैंने भी अपने मन लगाने के लिए गांव के ही स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी सास को इन सब चीज़ों से कोई आपत्ति नहीं थी। यूं कहे तो मेरी सास दिल की बुरी इंसान नहीं थी। उसने कभी भी मुझे बहू जैसा नहीं देखा, हमेशा बेटी जैसा ही माना। लेकिन इस वक्त मेरी जिंदगी मानो बदल गई। शादी के बाद पति के साथ रहती थी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन पति दूर चले गए। पहले तो वो मुझसे काफ़ी बार मिलने आते, मुझसे बातचीत करते, लेकिन अब मानो सब कुछ बदल गया था। धीरे धीरे उनका मुझसे मिलने आना बंद हो गया। मैं भी अपने कामों में बिजी हो गई, अपने बेटे की परवरिश को लेकर स्कूल में पढ़ाती। धीरे धीरे कई बार मेरे पति ने मुझे कहा कि शहर आके रुको कुछ दिन, लेकिन मैंने नहीं सुना। मेरे पति भी काम में बिजी हो गए। उसके कुछ साल बाद मेरी सास की भी देहांत हो गई। इस चीज से मुझे काफी बुरा लगा। मेरे पति ने मुझे कहा, चलो अब मेरे साथ शहर, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं किया। मैं अपने पति के साथ नहीं गई और गांव में ही रह गई, ये सोचकर कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो गांव के बच्चों का क्या होगा। उनके भविष्य के लिए मैंने अपनी जिंदगी की बलि दे दी। लेकिन हाँ, मेरे पति मुझसे अब भी मिलने आते। अब मेरे बेटा भी बड़ा हो गया था, वो भी आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। अब मैं जिंदगी में बहुत ही अकेली हो गई।
लेकिन ना जाने क्यों मेरे पति को अब मेरी याद नहीं आती। अब जब मैं उनसे मिलने के लिए कहती तो हर बार ये कह देते कि अभी दिक्कत है। ये सुन मुझे काफ़ी बुरा लगता। अब तो महीने बीत जाते, मैं यहाँ पे अकेली होती गाँव पे, मेरे पति मुझसे मिलने नहीं आते। अब समझ में आया था कुछ तो है। एक दिन मैंने अपने पति को कहा कि मैं 10 दिन के लिए छुट्टी लेकर आपके पास आ रही हूँ। मेरे पति जो मुझे कब से शहर बुलाना चाहते थे, मेरी बात सुनकर खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा अचानक से। मैंने कहा आपकी याद आ रही है। उन्होंने कहा मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ही शहर घूमूंगी। मेरे पति ने ठीक है कह दिया, लेकिन न जाने क्यों मुझे लगा वो खुश नहीं है। वहाँ गई तो वहाँ पर मेरे पति मुझे स्टेशन लेने आए थे, लेकिन उनका चेहरा अब भी फीका पड़ा था। मुझसे मिलने की खुशी, इतने दिनों बाद शहर आने की खुशी, ये सब कुछ उनके चेहरे पे बिल्कुल नहीं था। शायद वो दुखी थे। जब घर गई तो घर काफी साफ सुथरा था। वहाँ पे काम वाली थी जो मुझे नमस्ते कहते हुए मेम साहब करके सब। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद, पूरा घर देखने के बाद मैं घर के आंगन में गई। वहाँ पे प्यारा सा लड़का जो कि 4 साल का था खेल रहा। मुझे देखकर पहले तो डर गया। मैंने अपने पर्स में हाथ घुसाया, एक चॉकलेट निकालकर उसे दिया और कहा ये खाओगे। इतना कहते ही वो मेरे पास आया, लेकिन उसका चेहरे में वो तिल, वो बिल्कुल उसी जगह तिल था जहां मेरे पति के भी चेहरे में तिल था। अब मुझे समझ में आ रहा था कुछ मैटर जो गड़बड़ था वो कहाँ था। मैंने उससे पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने कहा मम्मी ने मुझे आज यहीं रहने के लिए कहा। मैंने कहा तो तुम्हारे पापा कहाँ हैं। उन्होंने कहा पापा तो घर पे हैं। मैंने उससे उसके पापा का नाम पूछा तो उसने मेरे ही पति का नाम बताया। अब मुझे समझ में आ चुका था क्यों मेरे पति नहीं चाहते थे कि मैं उनके पास रुकूं। मैंने कुछ नहीं कहा, उसे टॉफी देकर कमरे पे आ गई। कुछ देर रुकी और फिर शाम तक वापस गांव आ गई। मेरे पति ने पूछा अचानक जा क्यों रही हो। मैंने कहा अब जरूरत नहीं है। शायद मेरी ही गलती थी। शायद मेरे पति भी मुझसे प्यार मांगते थे। जिंदगी में सबके बारे में सोचते सोचते शायद मैंने अपने पति के बारे में नहीं सोचा, इसीलिए उन्हें वो प्यार किसी और से मिल गया। लेकिन मैं भी सबका भला चाहती थी। दोस्तों ये कहानी मेरी एक दोस्त की थी जो यहीं ख़त्म हो जाती है। इसीलिए दोस्तों ज़िंदगी में हर सबके बारे में सोचते सोचते आप अपने बारे में मत भूल जाइए, अपनों के बारे में भी ज़रूर सोचिए। नहीं तो जब आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इस वीडियो से अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।